नमस्कार। आज की वीडियो में हम काव्य के भेदों पर विचारणा करना चाहेंगे। काव्य क्या होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य लिखने का कवि का मंतव्य क्या है, इसके बारे में एक आम आदमी के मन में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। हर संवेदनशील व्यक्ति ये सोचता है कि साहित्य क्यों पढ़ा जाता है, क्यों लिखा जाता है, हमें साहित्य की ज़रूरत क्यों होती है। जबकि बहुत गहराई के साथ सोचें, हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति साहित्य और ललित कलाओं के माध्यम से नहीं हो सकती। साहित्य के बिना हमारा जीवन अधूरा है और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारा जीवन साहित्य को अपना अभिन्न अंग मान लेता है। साहित्य, संगीत, कला, इन तीनों के बिना मनुष्य एक सींग और पूंछ रहित पशु के समान होता है। काव्य का अर्थ क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, इसे हम काव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कवि की रचना है, ये कवि के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, कर्म है। क्योंकि कवि वही है जो सब कुछ जानता है, जो संपूर्ण विषयों का वर्णन करता है। इसीलिए एक लोकोक्ति प्रचलित है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्योंकि कवि के पास ऐसी क्षमता होती है कि वो विषयों, विचारों, स्थितियों आदि के बारे में सोचता है, उनमें विचरण करता है, उनमें से निष्कर्ष निकालता है और फिर उसे अभिव्यक्ति दे देता है। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कवि के पास भाषाई अभिव्यक्ति होती है। भाव, विचार, कल्पना और शैली में अनुरंजित करके वो आनंद की स्थिति तक पहुंच जाता है। कहते हैं कि कविता संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। संस्कृतियों का विकास मानव समाज के विकास से भिन्न है, लेकिन कविता का उद्भव, कविता का विकास, कविता का स्वरूप, ये सभी मानव के विकास पर निर्भर करते हैं। अगर हम काव्य के विकास की बात करें तो हमारे भारत में सबसे पहले वैदिक साहित्य लिखा गया, जिसे हम वैदिक काव्य भी कहते हैं। और शास्त्रों के अंतर्गत, कलाओं के अंतर्गत काव्य का अलग अस्तित्व विनिर्मित नहीं हो सकता। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक को काव्य की आत्मा माना। नाट्य को, नृत्य को काव्य रस में समायोजित करना चाहा। जब वो रस सिद्धांत लिखते हैं तो कहते हैं वाक्यम रसात्मक वाक्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। इसी मान्यता का ही उन्होंने प्रतिपादन किया है। काव्य वह भाषाई अभिव्यक्ति है जो विचार और भाव, कल्पना के अतिरेक से मनुष्य को आनंद की अवस्था तक ले जाती है। आप देखते हैं कि जब हम कविता लिखते हैं, काव्य का जन्म होता है, तो मानवीय आवेगों के अंतर्गत जब हम असहनशील होने की दशा में अपनी आंतरिक प्रेरणा से अनुभूति को शब्द देने की कोशिश करते हैं, तभी हमारी अभिव्यक्ति सार्थक होती है। उसे ही काव्य कहते हैं। काव्य का स्वरूप बहुत विस्तृत और व्यापक है। काव्य के स्वरूप के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। संस्कृत आचार्यों ने, पश्चिमी विद्वानों ने, भारतीय चिंतकों ने काव्य के किसी न किसी पक्ष पर विचार किया। सभी के मतों को अगर हम समन्वित कर दें तो हम यही निष्कर्ष पर निकलेंगे कि हर विद्वान ने किसी एक पक्ष को लेकर अपनी परिभाषा की संरचना कर दी है। किसी ने भाव पक्ष पर बल दिया है, किसी ने विचार पक्ष को महत्व दिया है, किसी ने कल्पना के आधिक्य की बात की है, कोई भाषा की बात करता है। आपने सुना कि जितने भी रसवादी आचार्य हैं वो काव्य को रस के साथ समन्वित करते हैं। जो अलंकारवादी हैं वो अलंकार की विशेष महत्ता स्वीकार करते हैं। सभी विद्वानों ने शब्द और अर्थ के महत्व को
काव्य लक्षणों के माध्यम से रूपायित किया है। संस्कृत आचार्य, विदेशी विद्वान, भारतीय विचारक, इन सभी के मतों को अगर हम संक्षिप्त कर दें, इनका समायोजन कर दें, तो हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि काव्य का कर्ता कवि होता है। कवि जो कार्य करता है, कवि जो कर्म करता है, वो कविता बन जाती है। तो कवि रस और भाव का विमर्श भी करता है। तो काव्य कितनी प्रकार का होता है, काव्य के अंतर्गत कौन कौन से लक्षण होते हैं, आज हम इस पर बहुत विस्तार के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। एक स्लाइड आपके सामने है जिसमें काव्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य के नाम से जानते हैं। श्रव्य काव्य के आगे तीन भेद हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। दृश्य काव्य के भी दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, संस्मरण इत्यादि को समाहित किया जाता। पद्य के भी दो भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध को फिर पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है, महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। मुक्तक के भी दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और ज्ञेय मुक्तक। तो ये काव्य की सारी परंपरा है जिसमें काव्य को नियोजित किया जाता है। सबसे पहले हम दृश्य काव्य की बात करते हैं। ऐसा काव्य जो हमें आनंद देता है, जिसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसे मंच पर देखकर आनंद लिया जा सकता है। हमारी आंखें जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, वो दृश्य काव्य है। इसमें नेत्र और कान दोनों इंद्रियों से समन्वित कार्य लिया जाता है। इसका जो वर्ण्य विषय है वो अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक, एकांकी, गीति नाट्य, ये सभी दृश्य काव्य के ही तो भेद हैं। इस काव्य में जन साधारण भी आनंद ले सकता है। इसीलिए आचार्य भरत मुनि ने इसे पंचम वेद की संज्ञा दी है। दृश्य काव्य को रूपक और नाटक भी कहा जाता है, जैसे उत्तर रामचरितमानस, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम, ये सभी दृश्य काव्य के ही भेद माने जाते हैं। दृश्य काव्य के दो भेद हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक के भी आगे 10 भेद हैं, नाटक, प्रकरण, भान, प्रहसन, व्ययोग, समवकार, डेम, ईहामृग, अंक और वीथी। उपरूपक भी 18 तरह का होता है, नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सटवा, नाट्य रासक, प्रस्थानक, उलाप्य, काव्य, प्रठेनकन, रासक, संलापक, श्रीगथित, शिल्पक, विलासिका, दुर्भलिका, प्रकरणिका, हलीब और भाणिक। ये सभी दृश्य काव्य के भेदों के अंतर्गत समन्वित किए जाते हैं। इसे रूपक और उपरूपक दो भागों में बांटा जाता है। अब हम श्रव्य काव्य की बात करते हैं। श्रव्य से ही आपको स्पष्ट होना चाहिए। श्रव्य का अर्थ होता है सुनने योग्य। जिस काव्य को कानों से सुनकर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं वो श्रव्य काव्य है। वाल्मीकि रामायण ये श्रव्य काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि ये ग्रंथ पढ़ने और गाने दोनों में मधुरता का संचार करता। क्योंकि उस समय छपाई का कोई आयोजन नहीं था, तो श्रव्य काव्य का जो प्रचार था वो गायन के द्वारा किया जाता था। उन दिनों में व्यक्तित्व की अपेक्षा सामाजिकता की भावना प्रबलतम रूप में उजागर होती है। लोग एकांत में बैठकर रसास्वादन करना श्रेयस्कर समझते थे। श्रव्य काव्य सुनने और पढ़ने की वस्तु है। इसमें श्रवण इंद्रियों के द्वारा बुद्धि और हृदय का संपर्क काव्य के साथ होता है। श्रव्य काव्य का कोई रंगमंच नहीं होता। अध्ययन कक्ष को ही आप अंग और प्रत्यंग के रूप में जान सकते हैं। श्रव्य काव्य के 3 भेद होते हैं, जिसे हम गद्य, पद्य और चंपू काव्य के रूप में जानते हैं। आप जानते हैं कि गद्य
का संबंध गद्य धातु से है, वो बोलचाल की स्वाभाविक भाषा है। गद्य में कभी बिना लय की साधना करते हैं तो उसे गद्य काव्य कहते हैं। पद्य का संबंध पद से है, उसमें नृत्य और गति रहती है, लेकिन भाषा का जो स्वाभाविक विकास है वो गद्य में होता है। आचार्य दंडी ने तो पदों से रहित पद समूह को गद्य कह दिया। स्तुति, प्रशस्ति, उपन्यास, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, साक्षात्कार, निबंध, आलोचना, ये सभी विधाएं गद्य का ही महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। जहां तक पद्य की बात है, जो रचना छंदों में सन्निहित होती है, छंदों में बद्ध होती है, वो पद्य है। तीसरा है चंपू काव्य। तो ये जो गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो अब हम पद्य काव्य की विचारधारा पर बातचीत करते हैं। पद्य परंपरागत इसके दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य जो कि जिसमें किसी कथा का आश्रय लिया जाता है, जो पूर्वापर संबंधित होता है, जिसमें वर्णनात्मक कथा होती है, वो प्रबंध काव्य कहलाता है। जिसमें कथानक का क्रम रहता है, उसकी जो पिछले वाली कथा है वो उसके साथ समन्वित होती है। प्रबंध काव्य निरंतर प्रवाह में बहने वाली रस धारा है। कथा या विचार का आधार लेकर प्रबंध काव्य का निर्माण किया जाता है। प्रबंध काव्य में मुख्य कथा एक होती है और संगीत कथा कथा की गति को बढ़ाने में नाटकीय मोड़ लेती है। इसमें गतिशील परंपराओं का नियोजन किया जाता है, मार्मिक प्रसंगों का विस्तारण किया जाता है, मानव जीवन की अनेक दिशाओं का वास्तविक जगत की झलकियों के साथ प्रतिपादन किया जाता है। नाना भावों के रसों का अनुभव करने के लिए प्रश्नों का समावेश किया जाता है। कथा सूत्र में बंधी होती है। कथानक, सर्गबद्धता, पात्र, रस, पूर्वापर संबंध, ये सभी प्रबंध काव्य की विशेषताएं हैं। कथा सूत्र में बंधे होने के कारण, पूर्वापर क्रम से बंधे होने के कारण ये अपना सच उगल देता। तुलसीदास जी का रामचरितमानस ये हिंदी प्रबंध काव्य का आदर्श नमूना है। अगर आधुनिक युग की बात करें तो तुलसीदास, कुरुक्षेत्र, लोकायतन, ये सभी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। रामायण, महाभारत, ये प्रबंध काव्य हैं। प्रबंध काव्य के आगे तीन भेद होते हैं, जिसे हम महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थ काव्य के नाम से जानते हैं। महाकाव्य पद्य का प्रमुख भेद है, श्रेष्ठतम विधा है, बहुचर्चित विधा है, प्राचीनतम विधा है। इसमें केवल युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता, अपितु अतीत का गायन, वर्तमान का चित्रण, भविष्य का दर्शन, ये तीनों बातें महाकाव्य में समन्वित होती हैं। महाकाव्य शब्द महत और काव्य, इन दो शब्दों के योग से बना, उसका अर्थ होता है महान काव्य। महाकाव्य सर्गों में विभाजित होना चाहिए। महाकाव्य में मानव जीवन के पक्षों का वृतांत होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ आशीर्वाद से, वस्तु निर्देश से होना चाहिए। कथा इतिहास से संबंधित होनी चाहिए। महाकाव्य का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति होना चाहिए। महाकाव्य घटनाओं, संधियों और छंदों से युक्त होना चाहिए। महाकाव्य के वस्तु संगठन में गरिमा होनी चाहिए। उच्च भावों की विजय और निम्न भावों की पराजय होनी चाहिए। महाकाव्य में महान उद्देश्य को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महाकाव्य दो श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसे हम कलात्मक महाकाव्य
और विकसनशील महाकाव्य के नाम से जानते हैं। कलात्मक जो हैं उसमें मनोरंजन अधिक होता है, बहुकल्पना रहती है, कलात्मक संगठन होता है, इतिहास और पुराण की कथाओं का आधार ग्रहण किया जाता है। और जो विकसनशील महाकाव्य है वो ऐतिहासिक होता है, उसमें रचनाकार का अपना दृष्टिकोण विद्यमान रहता है, उसमें दैवी घटनाएं सहज रूप में घटित होती हैं, परंपराओं की भरमार होती है। पृथ्वीराज रासो, आलाखंड, कमायनी, साकेत, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, जय भारत, मूक माटी, ये सभी महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है खंड काव्य। खंड काव्य प्रबंध काव्य का ही एक भेद है। तत्वों की दृष्टि से खंड काव्य महाकाव्य के सभी तत्व उसमें समा जाते हैं। इसमें कथा का विस्तार नहीं होता, ना ही प्रासंगिक कथाओं की संख्या कम होती है। इसमें चरित्र की सभी रेखाएं संक्षेप में प्रकट हो जाती हैं। खंड काव्य में किसी एक रस का परिपाक न होकर भावना का उत्कर्ष दिखाकर पाठक को मंत्र मुग्ध किया जाता है। जीवन का एक पहलू, जीवन की एक घटना आदि की झांकी प्रस्तुत की जाती है। किसी घटना, समस्या, परिस्थिति आदि का कलात्मक चित्रण किया जाता है। एक देश का अनुसरण करने वाला काव्य खंड काव्य कहलाता है। इसमें पूर्ण जीवन न लेकर खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है। घटना के माध्यम से किसी महान आदर्श की प्राप्ति ये खंड काव्य का लक्ष्य होता है। संपूर्ण रचना में केवल एक ही छंद होता है। हिंदी में बहुत से महाकाव्य लिखे गए हैं, खंड काव्य लिखे गए हैं, जैसे संदेश रासक, माधवानल कामकंदला, रुक्मिणी मंगल, सुदामाचरण, दान लीला, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ब्रज विलास, हमीर हट, मिलन, बुद्ध चरित, सिद्धार्थ, तुलसीदास, पृथ्वीपुत्र, कितने प्रश्न करूं, ये सभी खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है एकार्थ काव्य। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने एकार्थ काव्य को प्रबंध काव्य का ही भेद माना। इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। इसमें पात्र अल्प होते हैं। रस, भाव, भाषा, शैली, उद्देश्य सभी तत्वों का समायोजन किया जाता है। इसका कथानक 2-4 पात्रों के माध्यम से ही विस्तार ग्रहण करता है। संवाद अति सीमित होते हैं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। वातावरण का सृजन किया जाता है। राम की शक्ति पूजा ये एकार्थ काव्य का ही एक अद्भुत नमूना है। उसके बाद पद्य का दूसरा भेद आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक अर्थ से ही प्रतिध्वनित होता है, मुक्त रहने वाला, लेकिन है भाव प्रधान काव्य, लेकिन स्वतंत्र और निरपेक्ष रचना कहलाती है। अग्नि पुराण ये मुक्तक काव्य का इसमें उद्देश्य वर्णित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। एक ही पद, छंद, स्वतंत्र भाव, रस, कथा प्रकट रूप में समर्थ होती है। रचना का क्लेवर तो लघु होता है लेकिन रस योजना का क्षेत्र भी सीमित होता है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता दी जाती है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। ये पूर्ण होने पर भी संक्षिप्त, अपेक्षाकृत लघु रचना है। इसमें मनोरम वस्तुओं और व्यापारियों की कल्पना करके प्रभावशाली भाषा में चित्रण किया जाता है। मुक्तक काव्य की वह विधा है जिसमें कथा का संबंध न होते हुए भी तेज गति से साधारणीकरण करने की क्षमता होती है। बिहारी, रहीम, सूरदास, मीराबाई इत्यादि के पद मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। मुक्तक काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और ज्ञेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता होती है।
प्रसंग के अनुसार अनुभूति और कल्पना का चित्रण किया जाता है। विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं इसमें शामिल होती हैं। इसमें किसी प्रसंग को लेकर अनुभूति का चित्रण किया जाता है, विचार या रीति का भी प्रतिपादन किया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह तोड़ती पत्थर, भिक्षु, ये सभी रचनाएं पाठ्य मुक्तक का ही अनुपम नमूना है। ज्ञेय मुक्तक, इसे हम गीति काव्य भी कहते हैं, प्रगीत काव्य भी कहते हैं। इसमें कवि जो कुछ कहता है उसका निजी दृष्टिकोण होता है। इसमें आकार की संक्षिप्तता के साथ साथ एकता भी विद्यमान होती है। इसके गीत बहुत उन्नत होते हैं। किसी घटना, तथ्य, भाव न होकर कवि की अनुभूति इसमें प्रधान होती है। संगीत का तत्व स्थूल से सूक्ष्म बन जाता है। लोक जीवन को अभिव्यक्त करने वाले तत्व लोकगीत कहलाते हैं। होली, दिवाली, विवाह, जन्मोत्सव आदि पर गाए जाते हैं। साहित्य गीतों में रचनाकार के व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है। इसकी रचना किसी विशेष मनोदशा और परिस्थिति में लिखी जाती है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई इत्यादि के गीत इसी श्रेणी में परिणत किए जाते हैं। आधुनिक काल की गीति परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, नवीन आदि कवियों की समृद्ध परंपरा है, जिन्होंने मुक्तक काव्य को अत्यधिक विशालतम रूप देना चाहा है। इस तरह से तीसरा इसका भाव है चंपू काव्य। गद्य पद्य के मिले जुले स्वरूप को हम चंपू काव्य कहते हैं। इसे मिश्रित काव्य भी कहा जाता है। गद्य व पद्य का मिश्रण भावात्मक विषयों को लेकर, वर्णात्मक विषयों को लेकर किया जाता है। जब हम भावात्मक विषय प्रधान होता है तो पद्य स्वाभाविक रूप में निकल कर बाहर आता है। जब वर्णात्मक विषय लिया जाता है तो गद्य को आकार दे दिया जाता है। कथा वस्तु, नायक, रस, छंद, विभाजन, प्रक्रिया, शैली, आकार, इन सभी में अनेक रूपता विद्यमान होती है। आरंभ से लेकर अंत तक कथा वस्तु लगातार विनिर्मित होती है। रचनाकार विलक्षण आनंद की सृष्टि करता है। किसी भाव, विषय आदि को लेकर काव्यात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। संस्कृत में चंपू काव्य लिखे गए हैं। नल चंपू, नीलकंठ चंपू, चंपू रामायण, आनंद वृंदावन, चंपू भारत। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा काव्य लिखा है, जो कि चंपू का ही एक उदाहरण है। साधना, छायापथ, संलाप, प्रवाल, भावना, साहित्य देवता, भग्नदूत, ये सभी रचनाएं चंपू काव्य की श्रेणी में परिगणित की जाती हैं। तो इस तरह से काव्य का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। काव्य जितना व्यापक है उतना ही विचार इसमें प्रधान होता है। इसे परिभाषा में बांधना बहुत कठिन है, क्योंकि काव्य और जीवन का गहरा संबंध है। साहित्य और समाज का चोली दामन का साथ है। इसे अतिशयोक्ति नहीं मान सकते। काव्य जीवन की सफलता और निराशा की दिशा में आशा का संचार करता है। चेतना, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, गुण, विचार, ये सभी कविता को जन्म देते हैं। कविता में शब्द और अर्थ की रमणीयता विद्यमान होती है। कवि मानव बनकर मानवों के साथ अपनी बात कहता है, अपनी संवेदना को उनके साथ बांटने की कोशिश करता है। इसीलिए कवि जीवंत माना जाता है, शाश्वत सनातन कवि को कहा जाता है। मानव स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान को अपनी आत्मा में संलिप्त करके दूसरों के साथ बांटता है। वो सोचता है, कवि अनुभव करता है, तत्परता के साथ उसे अभिव्यक्त भी करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि संस्कार, शिक्षा, ज्ञान, ये सारे तत्व काव्य में अभिनिवेशित होकर
कवि को काव्य लिखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और कवि काव्य का योगदान देने में तत्पर हो जाता है। काव्य शब्दार्थ का साहित्य है। इसमें सहृदय को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्यमान होती है। कवि काव्य का अलौकिक व्यापार करता है, जिसके द्वारा वो अनेक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता चला जाता है। कभी किसी विषय को लेकर, कभी भाव से, कभी विचार से, कभी चेतना से अपने विषयों को अधिगृहित करके कवि काव्य की महिमा और गरिमा को मंडित कर देता है। कोमल भावना, शब्द साधना, स्वर साधना, ये सभी काव्य का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती हैं और इसी भाव से ही काव्य अलग अलग रूप से आकार ग्रहण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ही काव्य का स्वरूप आपके सामने अभिव्यक्त किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।